नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाली की राजनीति के बारे में। जी हां, बिहार की राजनीति में वैशाली की पहचान हमेशा बड़ी और खास रही है, लेकिन इसी वैशाली की धरती से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा का पूरा एजेंडा बदल दिया। आपको बता दें, विकास गिनाने पहुंचे नीतीश कुमार की इस सभा में अचानक गो बैक के नारे गूंज उठे और निशाने पर थे स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल। तो आखिर सीएम की उपस्थिति में विधायक के खिलाफ गुस्से का ये विस्फोट क्यों हुआ और क्या ये बवाल चुनावी टिकट की कलह का संकेत है? आज यूपी न्यूज़ 9 पर हम खोलेंगे वैशाली की राजनीति का वो पूरा सच जिसका असर 2025 विधानसभा चुनाव में दूर तक देखने को मिलेगा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली जिला पहुंचे। वैशाली के देसरी के एसपीएस कॉलेज जाफराबाद में आयोजित कार्यकर्ता संवाद में मंच पर मौजूद थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। इनके साथ एनडीए के बड़े नेता भी वहां मौजूद थे और जैसा कि नीतीश कुमार की सभाओं में अक्सर होता है, उन्होंने फिर से अपने पिछले 20 साल के विकास की लंबी श्रृंखला को गिना दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बुरा हाल था, लेकिन 24 नवंबर 2005 के बाद से राज्य में कानून का राज कायम हुआ। आज डर भय नहीं बल्कि शांति और भाईचारे का माहौल है। नीतीश ने शिक्षा और स्वास्थ्य में किए कामों का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया। 2,62,000 नियोजित शिक्षक सरकारी बन चुके हैं, 2 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 20 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है। पटना एम्स और IGIMS का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। हर घर नल का जल, हर घर बिजली, सड़कों पुलों का विस्तार का दावा उन्होंने मंच से एक बार फिर दोहराया। उन्होंने युवाओं को नौकरी और रोजगार का ब्यौरा भी अपने चुनावी अंदाज में सुनाया। कहा, अब तक 49 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। चुनाव से पहले 50 लाख का लक्ष्य पूरा होगा और अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण और जीविका दीदियों पर हुए कामों को भी गिनाया। पंचायत और नगर निकाय में 50% महिला आरक्षण, पुलिस और नौकरियों में 35% आरक्षण, जीविका समूह की 1 करोड़ 40 लाख दीदियां महिलाओं के लिए, नई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, वैशाली जिले में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बड़े पुल और बुद्ध स्मृति स्तूप तक का जिक्र उन्होंने बड़े विस्तार से किया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब सीएम अपने काफिले के साथ सभा समाप्त होने के बाद निकल रहे थे। सभा स्थल पर अचानक स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, गो बैक। भीड़ में से कुछ लोग विधायक की हुटिंग भी करने लगे। विधायक तो मौके से निकल गए, लेकिन माहौल गर्मा गया। नारेबाजी और विरोध देख उनके समर्थक भी आगे आ गए और फिर भिड़ंत की स्थिति बन गई। लगा मानो मुख्यमंत्री की सभा का मंच अब जनता बनाम विधायक की जंग का अखाड़ा बन गया हो। बवाल बढ़ा तो पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए। नारे लगे, निकम्मे विधायक को हटाओ, आवाज नहीं सुनता जनता की। वैशाली की जिला पार्षद रूबी कुमारी ने मंच से चीख कर विधायक को आड़े हाथों लिया। कहा, ऐसा निकम्मा विधायक जिसे जनता की आवाज सुननी ही नहीं आती, ऐसे विधायक को उखाड़ फेंकना है। सभा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की और हंगामा चलता रहा। अरे ऐसे विधायक, नकम्मा विधायक, विधायक को चुनेंगे जो मुख्यमंत्री के लेटर नहीं देने देते हैं, चलने नहीं देते हैं। हम यहाँ स्थानीय जिला पार्षद हैं, ये मेरा क्षेत्र है, तो मेरा ये हाल है। तो आम जनता को मुख्यमंत्री जी किस लिए आते हैं? जनता को दर्द सुनने, किसी ने हाय हल्लो करने आते हैं। नहीं मानते, ऐसे विधायक को उखाड़ के फेंकना है। ऐसे विधायक को उखाड़ के फेंकना है। हालांकि बीच बचाव के बाद में मामला शांत तो हुआ, लेकिन तस्वीरें और वीडियो पहले ही पार्टी और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए थे। अब इस पूरे मामले पर विधायक सिद्धार्थ पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि ये विरोध मेरे खिलाफ नहीं था, बल्कि चुनावी टिकट की साजिश है। कुछ लोग टिकट चाहते हैं, इसलिए यहाँ नारेबाजी करवाई गई ताकि गलत संदेश बड़े नेताओं तक पहुंच जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये वाकई टिकट की साजिश है तो पार्टी के भीतर ये कलह इतनी गहरी क्यों है कि मुख्यमंत्री की सभा तक पहुंच गई? क्या जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच की दूरी अब इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी है कि चुनावी समीकरण बदल जाए? ऐसी बात नहीं है। विरोध विधायक का नहीं हो रहा था, यहाँ के किए गए कार्यों का नहीं हो रहा था। ये टिकट के फेर में ये लोग कुछ नारेबाजी कर रहे थे कि बड़े नेताओं के कानों तक ये पहुँचे
कि गलत मैसेज उन तक जाए, लेकिन ऐसा नहीं बने। दोस्तों चलिए बात करते हैं वैशाली विधानसभा सीट की। जी हां, वैशाली उस जमीन का नाम है जहां से गणतंत्र और लोकतंत्र की परंपरा भारत में निकली थी। यहां का हर चुनाव एक संदेश देता है। राजनीतिक तौर पर यह सीट लगातार चर्चाओं में रही है क्योंकि यहां की सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण बेहद जटिल है। वैशाली सीट से एनडीए ने जदयू को टिकट दिया और सिद्धार्थ पटेल 2020 में यहां से विधायक बने, लेकिन अब 5 सालों की एंटी इनकम्बेंसी जोड़ पकड़ रही है। लोग खुलेआम सभा में विधायक को निकम्मा कह रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये संकेत साफ है कि पार्टी के लिए सीट बचाना इस बार आसान नहीं होगा। वैशाली सीट पर यादव, कुशवाहा, अति पिछड़ा और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। यदि विधायक की छवि नेगेटिव बनी रहती है तो विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस इसे जमकर भुनाने वाले भी हैं। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में विकास यात्रा गिनाकर 2025 चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वैशाली की ये घटना उनके प्रयासों पर बवाल खड़ा कर गई है। क्या वैशाली की तस्वीर से बाकी जिलों में भी संदेश जाएगा कि जनता स्थानीय विधायकों से नाराज है? क्या एनडीए को टिकट बंटवारे में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा? क्या वैशाली विधानसभा सीट विपक्ष के लिए बड़ी संभावनाओं का दरवाजा खोल रही है? चुनावी राजनीति में इन सवालों के जवाब आज की तारीख में बेहद अहम साबित हो रहे हैं। वैशाली की इस सभा के हंगामे ने साफ संकेत भी दिया है कि अब 2025 विधानसभा चुनाव सिर्फ उपलब्धियों और घोषणाओं की लड़ाई नहीं होने वाली, बल्कि जनता बनाम विधायक और टिकट घमासान का बड़ा मुद्दा भी बनेगा। तो दोस्तों, वैशाली की सियासत ने बता दिया है कि नीतीश कुमार चाहे कितने ही विकास गिनाएं, अगर जनता का गुस्सा विधायक पर फूट पड़ा तो तस्वीरें और नारे गो बैक ही सुर्खियां बनेंगी। 2025 का चुनावी अखाड़ा अब न सिर्फ पटना में बल्कि वैशाली की गलियों और चौपालों में भी तय करेगा कि किसकी सरकार और किसका जनादेश। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9, जहां हर खबर, हर हंगामा, हर चुनावी समीकरण आपके लिए सबसे पहले हम पेश करेंगे। वैशाली से चंद्रमणि कुमार की खास रिपोर्ट।